ये है INS कदम्बा। ये भारत के पश्चिमी तट पर नवनिर्मित एक आधुनिक नौसैनिक अड्डा है। मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान और कोची में दक्षिणी नौसेना कमान के बीच कारवार में इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। पूरा होने पर ये एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा होगा। लेकिन भारत को इस तरह की परियोजना पर लगभग 35,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए क्या प्रेरित किया, जब हमारे पास मुंबई और कोची में 2 मौजूदा नौसैनिक अड्डे हैं। इस अत्याधुनिक नौसैनिक अड्डे की विशेषताओं को जानने के अलावा हम ये भी विश्लेषण कर सकते हैं कि भारतीय नौसेना इस बेस के माध्यम से क्या लक्ष्य बना रही है। भारतीय नौसेना की ताकत को पहली बार 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान दुनिया के सामने प्रदर्शित किया गया था। उस समय भारतीय नौसेना के रूसी निर्मित ओजा श्रेणी के मिसाइल नौकाओं का उपयोग करके पाकिस्तान के कराची वाणिज्यिक बंदरगाह को जला दिया था। इसके साथ ही युद्धपोतों और व्यापारिक जहाजों सहित कई जहाजों को भी नष्ट कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भारत के नौसैनिक अड्डे और वाणिज्यिक राजधानी मुंबई पर हमला करने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने फ्रांसीसी निर्मित डापने श्रेणी की पनडुब्बी PNS हैंकर को मिशन सौंपा। हालांकि खुफिया रिपोर्ट के आधार पर भारतीय नौसेना ने इस कदम को भांप लिया और बम्बे तट पर पहुंचने से पहले हैंकर को रोकने के लिए अपने युद्धपोतों और पनडुब्बियों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। अगर पाकिस्तान की उस हरकत को नौसेना नहीं रोक पाती तो शायद भारत को बहुत नुकसान होता। भले ही भारत ने युद्ध जीत लिया, लेकिन भारतीय नौसेना ने महसूस किया कि भारत की आर्थिक राजधानी और नौसेना मुख्यालय का एक ही स्थान पर होना भविष्य में भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इसलिए यदि एक और युद्ध होता तो पाकिस्तान सबसे पहले बम्बे तट पर हमला करेगा। इसके अलावा नौसैनिक जहाजों को एक आपातकालीन नौसैनिक अभियान की स्थिति में कई व्यापारी जहाजों और मछली पकड़ने वाले नौकाओं द्वारा घनी आबादी वाले बंदरगाह से जल्दी से निकालने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भारत ने महसूस किया कि देश की आर्थिक और सैन्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी अन्य स्थान पर एक नया आधार बनाना आवश्यक है। नौसेना पश्चिमी तट पर दुश्मन की सीमा से परे एक कम आबादी वाले क्षेत्र को खोजने की कोशिश कर रही थी। हालांकि नौसेना ने तिरुवनंतपुरम, कन्नूर और थुथुकुडी पर विचार किया, लेकिन उत्तरी कर्नाटक में कारवार अंतिम विकल्प था। भारतीय नौसेना का आकर्षण दुबई कोलंबो शिपिंग मार्ग से इसकी निकटता, एशिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग और अन्य स्थानों की तुलना में अधिक स्थान की उपलब्धता के कारण था। तथ्य ये है कि ये पाकिस्तान के तट से सुरक्षित दूरी पर है और इसका प्राकृतिक गहरा बंदरगाह कारवार को अन्य स्थानों से अलग करता है। कारवार पर ही बेस बनाने का निर्णय 80 के दशक के मध्य में किया गया था, लेकिन हमें इसके लिए धन आवंटित करने के लिए 90 के दशक के अंत तक इंतजार करना पड़ा। पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों के मद्देनजर परियोजना को पुनर्जीवित किया जा रहा है। सरकार की मंजूरी से प्रोजेक्ट सी बर्ड नाम के प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू हुआ। पहले चरण का उद्देश्य लगभग 5 किलोमीटर लंबी समुद्री दीवारों का निर्माण कर मजबूत समुद्री लहरों से बंदरगाह की रक्षा करना था। इस उद्देश्य के लिए लगभग 4.4 मिलियन क्यूबिक मीटर चट्टान का उपयोग किया गया था। इसमें से एक दीवार पास के अंशदिवा द्वीप से जुड़ी है। पुर्तगाली शासन के दौरान ये द्वीप एक सामरिक सैन्य अड्डा था। अंशदिवा द्वीप कारवार नौसेना बेस के थोड़ी दूर पर स्थित होगा, जिसमें समुद्री निगरानी के लिए एक पोस्ट और एक प्राकृतिक तटीय रक्षा बैटरी होगी। जहाजों का मार्ग दोनों तरफ समुद्र की दीवारों के बीच होगा। फेज 1 एक्सपेंशन। अगला कदम जहाजों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना था। समुद्र को गहरा करना और बर्थ बनाना। इस समय के दौरान कम से कम 11 जहाजों और 10 छोटी नावों को समायोजित करने के लिए बंदरगाह बनाया गया था। इसके अलावा नौसेना के जहाजों की मरम्मत के लिए एक सूखी गोदी और एक निकटवर्ती नौसेना अस्पताल बनाया गया था। फेज 2। हालांकि विकास का दूसरा चरण, जिसे 2011 में शुरू होना था, पर्यावरण के मुद्दे के कारण 2014 में ही फिर से शुरू किया गया था। इस बार 13,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ पुनर्जीवित की गई।
INS कदम्बा में बड़ी सुविधाओं की कल्पना की है। इसमें नौसेना ने हवाई संचालन के लिए लगभग 3000 फीट का रनवे होगा। साथ ही सभी प्रकार के बड़े और छोटे नौसैनिक विमानों के लिए हैंगर भी होंगे। भविष्य की नागरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय नौसेना मौजूदा रनवे की लंबाई बढ़ाकर 6000 फीट सुपर रनवे करने की योजना बना रही है। फेज 2A नौसेना तीसरे चरण के माध्यम से परियोजना को लगभग पूरा करने का लक्ष्य बना रही है। 19,600 करोड़ रुपए की लागत से ये चरण भारत के गौरवपूर्ण कदम्बा सुपर बेस का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें 8 ऑपरेशनल जेटी और 2 रिफिट जेटी सहित विशाल बर्थिंग सुविधाएं होंगी। साथ ही 4 कवर डॉक यार्ड भी होंगे, जहां भारतीय नौसेना के जहाजों को गुप्त रूप से छुपा और मरम्मत कर सकते हैं। फेज 2B परियोजना के चौथे चरण के पूरे होने के साथ INS कदम्बा भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बन जाएगा, साथ ही एशिया का भी सबसे बड़ा। बेस की एक अन्य विशेषता ये है कि ये अपनी भूमिगत कक्षों में 20 पारंपरिक और परमाणु पनडुब्बियों को छुपाने की अनुमति देता है। बंदरगाह से सटे पर्वत श्रृंखलाओं में खोदी गई सबमरीन पेंस उन्हें दुश्मन राष्ट्रों की चुभती नजरों से छुपाती है। इसके अलावा INS कदम्बा भविष्य में एक पूर्ण विकसित नौसैनिक अड्डा होगा, जिसमें एक समय में 4 विमान वाहक पोत और लगभग 50 जहाजों के लिए बर्थिंग की सुविधा होगी। साथ ही कम से कम 1 लाख श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए आवास होगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना P-8I लंबी दूरी के टोही विमान, समुद्री स्ट्राइक बॉम्बर और कदम्बा हवाई अड्डे पर तैनात नौसैनिक लड़ाकू विमान दुश्मन की किसी भी हरकत का उचित जवाब देने में सक्षम है। पूर्वी गोलार्ध में अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भारतीय नौसेना के लंबी दूरी के बम वर्षक मैकार्थ के उत्तरी तट से दक्षिण अफ्रीकी सिरे के पूर्वी तट तक हमला कर सकते हैं। आने वाले वर्षों में ये आश्चर्य की बात नहीं होगी कि INS कदम्बा भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े और दक्षिणी बेड़े के लिए कमान और नियंत्रण केंद्र और खुफिया संग्रह केंद्र बन जाएगा। ये नौसेना के लिए संचार उपग्रहों और जासूसी उपग्रहों को भी नियंत्रित करता है। आखिरकार ये नेशनल हाई कैटेगरी बेस होगा, जो न्यूक्लियर ट्रायड के संबंध में भारतीय नौसेना के प्रमुख भागीदारों में से एक है। लगभग 11,000 एकड़ के क्षेत्र और 35,000 करोड़ रुपए की अनुमति कुल परियोजना लागत के साथ INS कदम्बा यूरोप के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे फ्रेंच टोलन नेवल बेस के समान है। इसमें विश्व स्तरीय सुरक्षा उपाय भी हैं, जिसमें पानी के भीतर सेंसर और बैरियर शामिल हैं। INS कदम्बा देश के कैरियर टास्क फोर्स, फ्यूचर लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक टास्क फोर्स और पनडुब्बी टास्क फोर्स का मूल आधार भी होगा। इस नौसैनिक सुपर बेस के पूरे होने से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय प्रभुत्व निश्चित रूप से मजबूत होगा। जय हिंद।